नहीं चाहिए कि पाकिस्तान एक कांस्टेंट सर्वाइवल मोड में भी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं है। हम दूसरों के बारे में, आपने देखें जो एग्जांपल दी हिंदुस्तान का जो मायदा हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उसकी एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने मायदा किया ईरान के साथ, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का वो मायदा कहाँ गया? अगर वो मायदा गलत था, ईरान पर आलमी पाबंदियां थी, तो वह मायदा हमने किया क्यों? सी पैक हमारे पास मौजूद है, क्या हमने सी पैक से फ़ायदा उठाया? आंसर इज़ नो। ग्वादर की जो डीप सी पोर्ट थी ये हमारे पास मौजूद है, क्या हमने उस डीप सी पोर्ट को मुकम्मल ऑपरेशनल करने में कोई मरकजी किरदार अदा किया? आंसर इज़ नो। पाकिस्तान एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़ा है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिफ़िकल्ट इसलिए आज से कह रहा हूँ कि आपकी अफ़गानिस्तान से प्रॉब्लम चल रही है, आपकी भारत से प्रॉब्लम चल रही है, ईरान के बारे में गो के आपके यहाँ बहुत क्लैरिटी है, लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका अगर ईरान पे अटैक करता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी, इस सूरत हाल में क्या पोजीशन बनेगी हमारी, क्योंकि हम याद रखें कि हम इस वक्त एक अमरीकी इत्तेहादी के तौर पे जाने पहचाने जा रहे हैं। इंडिया पे जब टैरिफ लगा तो इंडिया को जाहिर है, इंडिया को दूसरी मार्केट की तलाश थी और होगी, इंडिया ह्यूज मार्केट है, और उन्होंने उस टैरिफ को दूसरे अंदाज में लिया, उसको चैलेंज के तौर पे लिया, और आप देखें कि वहाँ उनका उतना नुकसान नहीं हो पाया, और उसकी वजह यह है क्योंकि उनके पास और मार्केट्स अवेलेबल थी। अब ये जो मुआहदा हुआ है, ये ज़ाहिर है इस मुआहदे के दूररस नताइज होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुआहदा दरअसल अमेरिका की तरफ भी इशारा है कि अगर आपने हमारे साथ ये किया तो फिर हम भी दूसरी मार्केट्स की तरफ खुलकर जा सकते हैं। और चाइना के साथ इंडिया के ऑलरेडी ट्रेड है। हमें इस वक्त क्या करना है कि हम इस वक्त इस लिहाज से कि इस वक्त हमारा अमेरिका के बाद और ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के बाद जो पोजीशन आई और जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया और अब तक वो स्टैंड कर रहा है, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इकनॉमिकली हम कितना आगे गए हैं? इकनॉमिक चैलेंजेस आज भी हमारे बहुत ज़्यादा ग्रेव हैं उसमें, और आने वाले वक्तों में, क्योंकि इस वक्त एक अनसर्टन सी सिचुएशन है पूरी दुनिया में, पता नहीं अमेरिका ईरान के साथ क्या करेगा, क्या सलूक करेगा, और एकदम चीज़ें किस हद तक बिगड़ सा जाती हैं। तो जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं, क्या हमने, क्योंकि हमने अपनी मोबिलिटी कहीं नहीं दिखाई उस लिहाज से कि हम कोई बड़े क्राइसिस की सूरत में हम अपने पैरों पे खड़े रह सकें। ये जो इसको इंडिया और यूरोप यूनियन का जो मुआहदा है वो उनका मुआहदा है, उसको हमें अपने लिए हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है। अपनी मुल्क की इंटरनल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। अभी तक हमने देखा कि लोगों ने इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया पाकिस्तान में। उस आज भी हमारे चैलेंजेस जो हैं बहुत ग्रेव हैं, लिहाजा हमें अपनी कंडीशंस को देखना चाहिए। इंडिया किसी के साथ क्या कर रहा है ये हमारे लिए इस लिहाज से कंसर्न नहीं होने चाहिए कि इकोनॉमिकली ज़ाहिर है इंडिया ने अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करना है, इंडिया किसी के साथ भी मुआहदे कर सकते हैं। जब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारियां कर रहा है दुनिया के साथ, या उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। तो फिर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, यहाँ पे सियासतदान आते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो यहीं पे रहना है, और वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, विच इज नाइस। लेकिन अभी ये जो इंडिया ईयू हुआ है, इस पे इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अगर भारत ने 2021 से लेके 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो हम वो एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सके? और पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट को खतरा है क्योंकि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो मिल गया है। ख्याल है कि ये कुछ चीजें हैं कि देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, उसके बाद यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे रहे हैं, इवन के यूएई ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ किया है, तो ये वो जगह थी जहां पे हम काम करते थे, तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात आइंदा आने वाले दिनों में पैदा होगी। सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं है, बरतानिया का भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो हमारी एक्सपोर्ट वहां पे भी जाती है। तो लार्जली सारे का सारा हमारा जो एक्सपोर्ट लेड जो बिजनेसेस है उनको ठीक करना है, कॉम्पिटिटिवनेस को ठीक करना है। जैसे कि बात बताऊं, द मोमेंट अमेरिकन ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए,
चाइना ने अपनी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ थे कम किए और अभी तक जो पिछला क्वार्टर गुजरा, ये 1.5-2 क्वार्टर, इंडिया 37% ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को कर